अगर मैं आपसे कहूं कि अभी तक तो केवल सीएसके, दिल्ली और आपकी आरसीबी थी जिसने कहा था कि हम 5-5 खिलाड़ियों को रिलीज कर रहे हैं, 5-5 खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, अब केकेआर भी कह रही है कि भाई साहब हम पीछे थोड़ी ना हटेंगे, आप बाहर कर रहे हैं, हम भी बाहर कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि आखिर वो 5 खिलाड़ी कौन से जो कि आपको केकेआर के अंदर से बाहर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और उसी के ही साथ साथ वो कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको इस बार केकेआर के अंदर नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे। और उसी के साथ साथ अगर ये खिलाड़ी बाहर होते हैं तो केकेआर के पास कितने पैसे आ सकते हैं, आईपीएल का ऑक्शन, आईपीएल का रिटेंशन कब जारी होगा, और उसी के साथ साथ क्या केकेआर की टीम अब खराब हो जाएगी या काफ़ी मजबूत हो जाएगी। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आईपीएल का जो ऑक्शन है कभी और नहीं बल्कि 13 से 15 दिसंबर के बीच होने वाला है। उसी के साथ साथ आईपीएल ने कह दिया है कि देखो भैया 13 से 15 दिसंबर को भले आईपीएल का ऑक्शन होगा, लेकिन कान खोलकर सुन लो सब, 15 नवंबर से पहले सब अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी कर देना। और 15 नवंबर से पहले रिटेंशन लिस्ट जारी अगर नहीं करते हो तब तो जान जाना तुम्हारी कोई खैरियत नहीं। और 15 नवंबर से पहले या 15 नवंबर को आपको ये बता देना है कि आखिरकार आप कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहते हो और रिलीज करना चाहते हो। अब रिटेन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आपकी आरसीबी की टीम है, उसके अंदर मान लेते हैं 20 प्लेयर है, खेलते तो 11 लेकिन मान लेते हैं 20 प्लेयर है। अब वो 20 प्लेयर को अब आपकी आरसीबी टीम सबको तो बाहर नहीं निकालना चाहेगी। जैसे रजत पाटीदार हो गए, आपके विराट कोहली हो गए, जितेश शर्मा हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए। आरसीबी कहेगी कि यार ये आप 4 खिलाड़ी, ये सुनिए हम आपको ना 20-20 करोड़ रुपए पहलवन दे देते हैं, 10 करोड़ 20 करोड़, आप आईपीएल का ऑक्शन में जाइए, आप यहीं पर रहिए। तो इसी को हम कहते हैं रिटेंशन लिस्ट। ये आपको 15 तारीख से पहले बता देना है। और रिलीज का मतलब कह देगी भैया आप जाओ, आपका कोई काम नहीं है टीम के अंदर। तो वो रिलीज प्लेयर होते हैं। तो केकेआर ने अनाउंस कर दिया कि किन प्लेयर को हम रिलीज करना चाहते हैं। तो ये 5 प्लेयर आपके नाम सामने हैं, और उसी के साथ साथ कितने करोड़ का क्या होने वाला है वो भी समझेंगे। तो पहले भैया वेंकटेश अय्यर साहब आ जाते हैं। इनके ऊपर इतना उम्मीद लगाया गया था, लेकिन ये उम्मीद पर कहा नहीं जाता कि गई भैंस पानी में, वैसे उम्मीद पर ये पानी इस तरीके से फेरे जैसे लगा कि भाई साहब 23 करोड़ मतलब नहीं, 23 रुपया लेकर आए हैं। 23.75 करोड़ के अंदर ये केकेआर के अंदर आए थे, लेकिन 23 रुपया काम नहीं किए। फिर एनरिच नॉटिजे जो कि एक विदेशी खिलाड़ी है, इनको 6.5 करोड़ के अंदर लाया गया था। फिर क्विंटन डिकॉक 3.6 करोड़ के अंदर लाया गया था, जो कि एक साउथ अफ्रीका खिलाड़ी है, एज अ विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में काम करते थे। स्पेंसर जॉनसन जो कि विदेशी खिलाड़ी हैं, 2.8 करोड़ के अंदर लाया गया था। फिर चेतन सकारिया जो कि 75 लाख के अंदर लाए गए थे। तो इन सब प्लेयरों को बाहर निकालने की बात की जा रही है। एक बार हाँ ध्यान दीजिएगा, 23.75 करोड़ फिर 6 करोड़ कितना हो जाता है, लगभग आप मान लो 30 करोड़, फिर 33 करोड़, 35 करोड़, और 35 या आधा आधा जोड़ लोगे 36 करोड़, मतलब आप मोटा मोटा 37 करोड़ मान सकते हो, 37-38 करोड़। तो अगर ये प्लेयर्स बाहर हो जाते हैं तो आपकी केकेआर की टीम के पास ना 38 करोड़ आप मान लो कि मोटा मोटा ऐसे ही बच जाएंगे। क्योंकि अगर ये प्लेयर अंदर होते तो इनको वापस से रिटेन करना पड़ता, वापस अपने टीम में रखना पड़ता, वापस से खरीदना पड़ता, तो इनका वापस से ही 30-40 करोड़ चला जाता। जिसकी वजह से अगर ये प्लेयर बाहर होते हैं तो आप जानिए 30-37 करोड़ 40 करोड़ की बचत आपको केकेआर को हो जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो लगभग या 3 प्लेयर तो ऐसे हैं जिनको कि सारे विदेशी हैं, जिनको कि बाहर करना चाहती है, 2 प्लेयर विदेशी हैं जिनको कि बाहर ये करना चाहती है। और अब ये प्लेयर्स बाहर होंगे कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन केकेआर ने आशंका एक जरूर दे दी है कि हाँ ये प्लेयर्स बाहर होंगे। अब अगर आपके केकेआर के पास अभी 40 करोड़ बच जाते हैं तो आप ये जान जाइए कि आईपीएल के ऑक्शन में काफ़ी अनुकूल पैसा लेकर ये आ सकती है। वैसे हाँ, एक आईपीएल की टीम के पास 120 करोड़ रुपए होते हैं आपने उसके पर्स के अंदर, मतलब उसके बटुए के अंदर मान सकते हो, और उसी से वो खरीदारी और बिकवाली करती है। तो अभी 40 करोड़ यहाँ पर ये बचा ली, जिसकी वजह से आईपीएल के ऑक्शन के अंदर अच्छा खासा मोटा रकम ला सकती है और काफ़ी अच्छी खासी बोली लगाकर और अच्छे खासे प्लेयर्स को खरीद सकती है। जैसे केकेआर का पूरा ध्यान इस बार केएल राहुल साहब पर है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अगर ये निकालेंगे ना तो विकेट कीपर और बैट्समैन उनको चाहिए केकेआर को, तो वो केएल राहुल पर जरूर एक बार जोर मारेगी। क्या लगता है कि आपको कि केकेआर इस बार संभल पाएगी कि नहीं आईपीएल के ऑक्शन के अंदर? क्योंकि देखो आईपीएल आप केवल जब आईपीएल आता तब नहीं जीतते, आप आईपीएल को ऑक्शन में भी जीत सकते हो अच्छे प्लेयर्स को लेकर। क्या लगता है केकेआर इस बार बाजी मारेगी कि नहीं? बताइएगा जरूर। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।